हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 15 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रश्न दिया गया है कि 15 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ से R1 का मान कितना है, 15 ओम है, और R2 का मान लेते हैं कितना है, 30 ओम है। इनको क्या किया गया है, इन्हें समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है। अब हमें बताना है कि इनके श्रेणी क्रम में किस प्रकार का, अर्थात कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि इस जो परिपथ है इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, 20 ओम हो जाए। यहाँ पर ये क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पर इसका मान कितना है, 15 ओम है, और इसका मान लेते हैं 20 ओम है, और इसका मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं हम R मान लेते हैं, या R डैश मान लेते हैं। हमें R डैश का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर क्रम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम के लिए होता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 योग में 1/R2, क्योंकि यहाँ पर दो ही तो प्रतिरोध है समांतर क्रम में। यदि 3 होते तो योग में 1/3 आ जाता, परंतु यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1/2 तक ही रहेगा। अब यहाँ पर इनके मान रख देते हैं, तो 1/15 योग में 1/30 लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे तो 1/R तुल्य बराबर होगा, लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 30, तो ये हो जाएगा 2 योग में 1, अर्थात ये हो जाएगा 3/30, ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से R तुल्य बराबर हो जाएगा 10 ओम। क्योंकि हमारे पास इस जो प्रतिरोध है इसका तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ चुका है, 10 ओम आ चुका है। अब यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो तुल्य वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य बराबर होता है R1 योग में R2। क्योंकि यहाँ पर कितने प्रतिरोध, 2 हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास R तुल्य और दूसरा है हमारे पास R डैश। यहाँ पर ये जो R तुल्य है इसको हम दर्शा सकते हैं RT से। अब यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, तो RT का मान हमारे पास कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 20 बराबर R तुल्य का मान 10 है योग में R डैश। तो यहाँ से इस 10 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये घट जाएगा 20 में से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा R डैश बराबर 10 ओम। अतः जो हमारा R डैश है उसका मान कितना आ चुका है, 10 ओम आ चुका है। अर्थात हमें इनके श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, जिससे कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, 20 ओम हो जाए। अतः प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 ओम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।